उपमानानि सामान्य वचन ही सूत्र से यहाँ पर उपमान हो गया घन और श्याम हो गया उपमेय, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर हो गया। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समानाधिकरण है कर्मधारय नियम से प्रारंभ होगा। क्या कहता है? समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष जो समास है उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय। समानाधिकरण का अर्थ क्या है ये देख लीजिए। समान विभक्त्यंत पद विषयक, अर्थात जहां पर पूर्व और उत्तर पद दोनों समान विभक्त्यंत हो। ठीक है, पूर्व और उत्तर दोनों समान हो, ठीक है ना। इससे पूर्व तत्पुरुष समास में जो भी आए थे वो पूर्व और उत्तर पद भिन्न विभक्त्यंत थे और यहाँ से अब समान होंगे। उन्हें व्यधिकरण तत्पुरुष कहते थे और ये समानाधिकरण दो हैं, एक तो समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। ठीक है, कौन कौन से? एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। व्यधिकरण अब से जो पूर्व में आए थे वो सब थे और ये समानाधिकरण है। ठीक है, यहाँ से समानाधिकरण प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ अगला नियम आता है संख्या पूर्वो द्विगु। कौन सा नियम आता है? संख्या पूर्वो द्विगु। क्या कहता है? तदितार्थ के विषय में उत्तर पद परे रहते तथा समाहार वाच्य होने पर संख्या पूर्व वाला समास द्विगु संज्ञक होता है। ठीक है, इसी के साथ एक और नियम आता है द्विगुरेक वचनम, अर्थात द्विगु अर्थ वाला समाहार एक वत अर्थात एक वचन होता है। ठीक है, एक नियम और आता है सनपुंसकम। सनपुंसकम क्या कहता है? समाहार में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक हो। ठीक है, अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष समास का लिंग उत्तर पद के अनुसार होता है, परंतु यह सूत्र उक्त नियम का अपवाद है। ठीक है, अपवाद है तो उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? पंचगवम। अब पंचगवम को लौकिक विग्रह करेंगे तो पंचानाम गवाम समारह। अलौकिक विग्रह करेंगे तो पंचन आम गो आम। तदितार्थोत्तर पद समाहारे च नियम से यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। गम्यमान होने पर प्रातिपदिक संज्ञा किससे कर दी? कृत तदित समासाश्च से सुपों का लुक कर दिया। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा कर दी। उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया। ये कार्य सभी सिद्धियों में चलेंगे। उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग होने के बाद हमारे पास शेष क्या रहा? पंचन प्लस गो। अब न है अलंत है तो न लोप है प्रातिपदिकांतस्य नियम से तदंत नकार का लोप हो जाएगा। तदंत अर्थात तकार में जो अंत में आता है त थ द ध न। ठीक है, पंच प्लस गो हमारे पास शेष रह जाएगा। फिर एक नियम आता है गोर तद्धित लुकी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विस्तार से। क्या कहता है? गो पद अंत में है जिनके, अर्थात ऐसे तदित प्रत्यय का लुक न होने पर समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा। अब पंच गो और टच यहाँ पर आ गया। टच का हमारे पास क्या शेष रहेगा? ट की भी और च की भी संज्ञा करके अशेष रहेगा। च की तो हम अलंत्यम से कर देंगे, ट की चुटू से और तस्य लोप से इस संज्ञा का लोप कर देंगे। पंच गो अ हमारे पास शेष रह जाएगा। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है भाई? ओ हो गया, ओ के बाद अ है, तो इनको क्या है? अवादेश की प्राप्ति है। किस सूत्र से? एचो अवा या वह सूत्र से अच परे रहने पर ओ के स्थान पर क्या होगा? अव हो जाएगा। अब ओ के बाद अच था तो अव हो गया। पंच ग अव ओ हमारे पास रूप बन गया, तो इनको मिला देंगे तो पंचगवम पंचगव बन जाएगा और स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके अमादि प्रत्यय करके पंचगवम भी बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषणम विशेषेण बहुलम। ठीक है,
पिछली वीडियोज में भी हमने इसके बारे में चर्चा की है। क्या कहता है, विशेषणवाची शुबंत का समानाधिकरण वाले विशेष्यवाची शुबंत के साथ बहुल करके समास होता है और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। कौन सा? तत्पुरुष संज्ञक होता है। बहुल ग्रहण का प्रयोजन यह है कि विशेषण का विशेष्य के साथ समास कहीं पर विकल्प से होता है और कहीं पर नहीं होता। अब उदाहरण है हमारे पास नीलोत्पलम अर्थात नीला कमल। क्या है? नीलोत्पलम, नीला है कमल, विशेषण हो गया, विशेषणवाची नीला, नीलपद हो गया, और उत्पल हो गया विशेष्यवाची। लौकिक विग्रह करेंगे इसका, नीलंच तदुत्पलम, और अलौकिक विग्रह करेंगे नील सु उत्पल सु। ऊपर नियम पड़ा है विशेषणम विशेषेण बहुलम से यहाँ पर समास हो जाएगा। ठीक है, अर्थात विशेषणवाची कौन सा है? नील पद का विशेष्यवाची उत्पल के साथ समास हो जाएगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष। ठीक है, इसका भी हमने ध्यान रखना है। प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, ऊपर उपसर्जन संज्ञा तक हम यहाँ कर लेंगे, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर लेंगे। नील उत्पल हमारे पास शेष रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, और आप करके भी देखें। अब आ के बाद उ है तो गुण की प्राप्ति है, तो जब गुण की प्राप्ति है तो आद गुण से गुण हो जाएगा, अर्थात अवर्ण से परे अच अर्थात उ परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा? ओ। तो ल में अ है, उसके बाद उ है, तो इनको नीलोत्पल हो गया, और हमें बनाना क्या था? नीलोत्पलम बनाना था। तो स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके नीलोत्पलम बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कृष्ण सर्प अर्थात काला सांप। कृष्ण चाशौ सर्प लौकिक विग्रह हो गया, और अलौकिक विग्रह में कृष्ण शु सर्प शु आ जाएगा। और ऊपर हमने नियम पढ़ा था विशेषणम विशेषेण बहुलम सूत्र से यहाँ पर समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नील के स्थान पर यहाँ क्या आएगा? कृष्ण, और उत्पल के स्थान पर यहाँ पर आएगा सर्प। ठीक है, यहाँ पर ये गलती से लिखा हुआ है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। प्रातिपदिक संज्ञा आदि करके उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर लेते हैं, वहां तक सभी कार्य समान रहेंगे, तो कृष्ण सर्प हमारे पास शेष रह जाएगा। अब जब कृष्ण सर्प जब शेष रहेगा तो विसर्ग शेष रहते हैं कृष्ण सर्प बनाने में, तो स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हम ये हमारा पूरा हो जाएगा, ये सिद्धि सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ नियम आते हैं। उपमानानि सामान्य वचनई। उपमानानि सामान्य वचनई क्या कहता है? उपमानवाची सुबंतों का सामान्य धर्मवाचक सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। ठीक है, नीचे विशेषता के रूप में उपमान और उपमेय दोनों के बारे में बताया है, आप इसको यहाँ से पढ़ लें। ठीक है, इसी के साथ एक वार्तिक आता है। कौन सा आता है? साक पार्थिवादी नाम सिद्धे उत्तर पद लोप स्योप संख्यानम। क्या कहता है? साक पार्थिव आदि समस्त पदों की सिद्धि के लिए उत्तर पद के लोप का उपसंख्यान विधान करना चाहिए। उपसंख्यान अर्थात विधान करना चाहिए। जैसे घन श्याम है अर्थात बादलों की तरह सावला। घनश्याम किसको कहते हैं? कौन से भगवान को कहते हैं? आपको पता होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं। घन इव श्याम है लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह घन शु श्याम सु। यह समास किससे होगा? उपमानानि सामान्य वचन ही सूत्र से। यहाँ पर उपमान हो गया घन और श्याम हो गया उपमेय, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब उपमा किसकी दे रही है? श्याम घन की उपमा किसको दे रहे हैं? उपमेय को, श्याम को। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा आदि करके सुपों का लुक करके उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करके तो हमारे पास शेष रहता है घन श्याम। घन श्याम शेष रहता है तो विसर्ग की प्राप्ति के लिए हम स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देते हैं, घन श्याम हमारा बन जाता है। इसी प्रकार शाक पार्थिव है,
ये यहाँ विसर्ग 2 बार आ गया। साक का प्रेमी राजा, ठीक है। साक प्रिय चासऊ पार्थिव है, लौकिक विग्रह हो गया। साक प्रिय सु पार्थिव, सु ये अलौकिक विग्रह हो गया। यहाँ पर विशेषणम विशेषण बहुलम से समास होगा, ठीक है। प्रियवाची शब्द आया हुआ है यहाँ पर। और प्रातिपदिक संज्ञा आदि करके शुपों का लुक करके उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करके हमारे पास शेष क्या रहेगा? साक पार्थिव शेष रहेगा। अब साक पार्थिव शेष रहेगा तो हमने ऊपर एक वार्तिक पढ़ा था, क्या? साक पार्थिवादि नाम सिद्धे उत्तर पद लोप स्योप संख्यानम। वार्तिक से पूर्व पद उत्तर पद प्रिय का लोप हो जाएगा, है? तो साक के उत्तर में प्रिय है तो इसका लोप हो जाएगा, तो हमारे पास साक पार्थिव शेष रहेगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके साक पार्थिव बन जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और आता है, देव ब्राह्मण है, अर्थात देवताओं की पूजा करने वाला ब्राह्मण कौन है? लौकिक विग्रह में क्या है? देव पूजक चासऊ ब्राह्मण है। अलौकिक विग्रह देव पूतक की जगह ये पूजक है, सु ब्राह्मण है, सु, ठीक है। समास विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुपों का लुक हो गया और उपसर्जन संज्ञा के साथ उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया। तो हमारा यहाँ तक देव पूजक ब्राह्मण यहाँ तक आ जाता है। तो वार्तिक हमें पढ़ाई था, साक पार्थिवादि नाम से देव उत्तर पद लोप स्योप संख्या नाम से साक पार्थिवादि गण में पढ़े गए पूजक का यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो देव ब्राह्मण हमारे पास शेष रह जाएगा। देव ब्राह्मण मिला देंगे तो देव ब्राह्मण हमारा रूप बन जाएगा स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नए नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियोस के साथ।